और ये वचन प्रभु ने क्यों भेजा है? क्योंकि मैं 1 महीने से पिछले 4-5 संडे से लगातार भविष्यवाणी कर रहा हूं कि प्रभु ने ठान लिया है वो इस वर्ष में आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया है। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है तो आपको भी ठानना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर परमेश्वर ने ठान लिया अपने बच्चों के मस्तक को ऊंचा करेगा और आपको आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने ठान लिया तो आपको भी ठानना पड़ेगा कि मैं भी खुदा के कहने में, उसकी आज्ञा में चलूंगी और मैं अपना समर्पण खुदा को करूंगी। बोलो आमीन। और आज परमेश्वर वाकई आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपको दिया है कि तू बहुत बार इस वचन को पढ़ चुका है। ध्यान से सुने, बहुत बार डॉक्टर की रिपोर्ट को देखकर, एक्सरे को देखकर, अपनी इन्फेक्शन को देखकर, एमआरआई को देखकर, कैंसर की रिपोर्ट को देखकर, अपने खून की इन्फेक्शन को, फोड़ों को, फिंसियों को, अपनी तकलीफ को, बवासीर को, जब आप टॉयलेट में बैठते हैं तो खून जब टपकता है, जो बहनें टॉयलेट की सीट पर बैठती हैं और खून टपकता रहता है, बहुत सारी बहनें लहू बहने के रोग से पीड़ित हैं। और बहुत सारे लोग आज भी प्रभु में हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु में हैं, लेकिन फिर भी कोई दुष्ट आत्मा रात को आकर उनको तंग करती है, गला दबाती है, गंदे डरावने सपने आते हैं और वो बहनें शर्म के मारे, अपने छोटी बच्ची अपने माता पिता को बता नहीं सकती, शर्म के मारे उनके साथ गंदी हरकतें होती हैं। बहुत सारी बहनें अपने पति को बताने में असमर्थ हैं। ध्यान से सुने, कुछ कर्जा आपके ऊपर ऐसा हो चुका है जो आपने समाज में किसी को बताया नहीं। अपनी चादर आपने ढांप रखी है, नहीं हम तो धनी व्यक्ति हैं, हमारे पर कर्जा नहीं है, नहीं हमारी जो छवि है समाज में बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं। आप ऊपर से रिश्तेदारों के सामने गाड़ियां दिखाकर, सोने की चैन दिखाकर, अच्छे कपड़े पहनकर आप, लेकिन अंदर से आप कर्जे में दबे हैं, अंदर से आप घुटन है, आप समाज में आपकी इज्जत एक अलग, एक रेपुटेशन है, लेकिन अंदर से आपको आपकी आत्मा, आपका मन जानता है कि आप खोखले हैं। यही खोखलापन परमेश्वर आपका दूर करना चाहते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। जब आप किसी भी बोझ में दबे हैं, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं एक पाप के बोझ के तले दबा हूं, एक ऐसी गलती जो मैं किसी को बता नहीं सकता, एक ऐसा पाप मैं करता हूं जो मेरा खुदा जानता है, लेकिन मैं किसी के सामने बता नहीं सकता। हो सकता है मेरे कोई अफेयर्स हैं, हो सकता है मेरी कोई गलत रिश्ता है, हो सकता है कि मैं पाप में गिरा हूं, कोई लड़की कोई लड़के के साथ मैं गलत संगति में चला गया हूं, हो सकता है मैं नशे की संगति में चला गया हूं और मैं उस नशे से आजाद होना चाहता हूं, मैं उस गलत संगति से आजाद होना चाहता हूं, लेकिन मैं बोझ में दबा हूं और मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं, मैं घुटन में जी रहा हूं क्योंकि मैं फंस चुका हूं। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, उनके परिवार के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कैसे बोझ में दबे हैं और अपना बोझ आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बेटियां यहां बैठी हैं जिनको शैतान ने भरमाकर गलत संगति में डाल दिया, उनके जीवन को नाश करने के वो दुविधा में है कि मैं इस तरफ पैर रखूं या इस तरफ पैर रखूं, मेरे जीवन का फैसला क्या होगा। बहुत सारे लोग, मैं आज उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि तू नहीं जानता, तू नहीं बता सकता किसी को, लेकिन मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं जानता हूं तू बोझ के तले दबा है, मैं जानता हूं तूने परिश्रम किया है। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसा बोझ जो किसी को बता नहीं सकते, ऐसा बोझ जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है। आपके रिश्तों का बोझ है, आपके कर्जे का बोझ है, धन का बोझ है, इज्जत का बोझ है, समाज में रेपुटेशन का बोझ है। कोई ना कोई बोझ हर एक इंसान के अंदर आप लेकर घूम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि मैं तेरे बोझ को जानता हूं। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। फिर से कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं,
आज मेरा बोझ हल्का हो चुका है। हे परमेश्वर, आपका कलाम सत्य है, मेरे जीवन में आज वो पूरा होकर रहेगा। आपका वचन मेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। आज तक मैं बोझ में दबा था, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने परमेश्वर की पुकार को सुन चुका हूं, मैं अपने पिता की आवाज को सुन चुका हूं। मैं आज बोझ से हल्का हो जाऊंगा। मेरा खुदा मेरे बोझ को उठाकर रहेगा। मेरा सारा बोझ आज हल्का हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें। बोझ वो नहीं है जो आप सिर पर लेकर घूम रहे हैं। बोझ वो नहीं है, बोझ वो नहीं है जो आपने कंधे पर बोरी उठाई और चल दिए कि मैं बोझ में दबाऊं। कुछ बोझ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। आपके मन में बोझ है, आपके शरीर में बोझ है, मन में भी और शरीर में भी बोझ लेकर घूम रहे हैं। एक गांठ, एक गिल्टी, लहू बहने का रोग, इन्फेक्शन, जो बीमारियों का बोझ आप लेकर घूम रहे हैं। गुप्त रोग, दर्द, पीड़ाएं, मन का भारीपन, चिंताएं, नींद का ना आना, बहुत सारे बोझ है जो आप लेकर घूम रहे हैं। ऊपर से हंसते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, लेकिन अंदर झांक कर देखो, सबसे बड़ा बोझ आप ही लेकर घूम रहे हैं। अपने परिवार में सबसे ज्यादा बोझ आप ही के पास है। अपने परिवार में सबसे ज्यादा बोझ आप ही के पास है, और परमेश्वर इस बात को जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपको भेजा है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जिसके कानों पर सुन ले, ये मेरी आवाज है। तेरी बीमारी के बोझ को, तेरे कर्जे के बोझ को, तेरी बीमारी के बोझ को, तेरे कर्जे के बोझ को, तेरी सोच और विचारों के बोझ को, तेरे भविष्य के बोझ को, तेरे बच्चों के बोझ को, तेरे उस बोझ को जो गुप्त में है, तेरे पाप के बोझ को जो तू किसी को बता नहीं सकता, तेरे मन के, तेरे हृदय के उस बोझ को जो तूने आज तक किसी को शेयर नहीं किया। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तेरे बोझ को हल्का करना चाहता हूं। और ये जो खुदा की पुकार को सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉफिट यहां पर बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई खुदा का दास यहां पर बोल रहा है, प्लीज अपनी आंखें बंद करें अभी के अभी, और मेरी आवाज को, जो मेरी नहीं मेरे खुदा की है, फिर से सुने। जो आज इस आवाज को सुनेंगे, जो इस कलाम को सुनेंगे, उनका बोझ हल्का होगा। और जब आप सुबह उठेंगे, आपके पास वो आनंद होगा जो आपको कभी जीवन में किसी ने नहीं दिया। आपके पास वो आनंद होगा जो आज लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे। हे सब परिश्रम करने वालों, मैंने कहा ना, ये मेरी आवाज नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के खुदा की आवाज अपने आप बोल रहा हूं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी आवाज आपके हृदय को टच करेगी। मेरी आवाज आपकी आत्माओं को टच करेगी, आपके हृदय को छुएगी। अगर ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी आवाज है, अगर ये परमेश्वर की आवाज है, तो आज आपकी आत्मा को टच करेगी, और आज आपका बोझ हल्का होकर रहेगा। आज आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आज आप अभी के अभी चंगाई को महसूस करोगे। जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां लेकर आप यहां पर बैठे हो, वो अभी के अभी, अगर आपकी बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी बॉडी का वजन 70 किलो है, अगर आपकी बॉडी का वजन 70 किलो और 2 किलो का कोई बोझ आप लेकर बैठे हैं, अगर 200 ग्राम की कोई गांठ, गिल्टियां आपके अंदर है, तो वो 200 ग्राम अभी के भी उड़ जाएगा। 2 किलो का बोझ है, वो भी उड़ जाएगा। और एक बोझ ऐसा है जिसका वजन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके शरीर से भी भारी है। आपके शरीर से भी ज्यादा भारी वजन आप लेकर बैठे हैं, जो आपके मन में है। और उस वजन को आप बर्दाश्त करते करते इतने थक चुके हैं कि आंखों में आंसू आते हैं। केवल परमेश्वर ही उन आंसुओं को पहुंच सकते हैं। चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे वो कोई भी है। आपके बच्चों का बोझ है, आपके भविष्य का बोझ है, आपके घर का बोझ है, आपके जीवन का कोई भी बोझ है,
आज हर एक बोझ को परमेश्वर उखाड़ देंगे। आमीन। आंखों के ऊपर अगर चश्मा लगा है तो चश्मे का बोझ आपकी आंखों के ऊपर है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो चश्मा लगाकर बैठे हो ना आप, ये चश्मे का बीच है, वो 200 ग्राम का चश्मा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर छोटी सी पथरी, अगर 2 mm 4 mm की पथरी है और माइनर सा उसका वजन है, लेकिन वो भी आपके ऊपर बोझ है। परमेश्वर चाहे रत्ती मिट्टी के कण जितना बोझ हो या पहाड़ से भी बड़ा बोझ हो, आज मैं सबका सब उखाड़ दूंगा। आमीन। फिर से कहें, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं बड़े आनंद के साथ इस वचन को ग्रहण करता हूं। आपका वचन मेरे लिए है और वो मेरे जीवन में पूरा हुआ। कहीं आमीन। ये खुदा की आवाज है, जिसके कान हो सुन लें। जो सुनेगा, ध्यान से सुने, जो इस आवाज को सुनेगा, जो इस वचन को सुनेगा, वो अभी के अभी चंगा हो जाएगा। आमीन। अभी के अभी उसका कैसा भी बोझ हो हल्का हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा ना, बांझपन का, श्राप का, कर्जे का, आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, नशे का, किसी भी प्रकार का बोझ है, कोर्ट में, कचहरियों में किसी भी प्रकार का बोझ है, अभी कभी हल्का होगा। अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन में आप फिर से सुने ये पुकार परमेश्वर की अपने बच्चों को। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहीं आमीन। और सचमुच में परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ, मेरा कलाम उठाओ, मेरे नाम को एक बार पुकार के देखो, मेरे पास आकर देखो। इधर देखें सब, अपनी आंखें खोलकर, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा। 2025 साल से मैं अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हूं। हालेलुया। Yes, glory to Jesus. दो 2025 साल से अपने बलिदान के द्वारा पूरे जगत को मैं संदेश दे रहा हूं। मैंने अपनी बाहें फैला रखी हैं क्रूस पर। हालेलुया। अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं बाहें फैलाकर आज भी खड़ा हूं तुझे गले लगाने के लिए। जिसकी आंखें खुल चुकी हैं उसको यीशु मसीह के दर्शन भी हो रहे हैं। आमीन। यीशु, थैंक यू जीसस। 2025 साल से मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूं। मैं आज भी उसी क्रूज पर तेरे लिए खड़ा हूं। मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ सब परिश्रम करने वालों, कोई तुम्हें शांति नहीं देगा, कोई तुम्हें आराम नहीं देगा। मेरे पास आओ, मेरा कलाम तुम्हें शांति देगा। मेरा कलाम, मेरा वचन तुम्हें शांति देगा। आमीन। मेरे पास आओ। मैं बाहें फैलाए आज भी खड़ा हूं। जो विश्वास कर रहे हैं आज वो उनका बोझ हल्का हो चुका है। आमीन। अपनी आंखें बंद करें, इधर उधर मत देखें, इधर उधर मत देखें। यीशु मसीह बाहें फैलाए आज भी क्रूज पर खड़ा है। वो आपके दाहिने ओर खड़ा है, वो आपके घर में खड़ा है, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है। बोला, द्वार खोल, मैं तेरे भीतर आकर प्रवेश करना चाहता हूं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। और ये बीमारी, ये कर्जा, ये प्रॉब्लम, ये गांठ गिल्टियां, ये व्हील चेयर, ये डंडा, ये तेरे लिए नहीं है। ये बोझ तेरे लिए नहीं है। तू मेरी संतान है। मैं तुझे खुशियां और आनंद देना चाहता हूं। आमीन। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और विश्राम में शांति और आनंद की भरपूरी बनी रहेगी। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, हुण हसन दीवारी है मेरी, हुण हसन दीवारी है मेरी, हुण हसन दीवारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया हाँ, हुण हसन दीवारी है मेरी। हालेलुया। कितनों को आज ये बात समझ में आ गई है कि परमेश्वर आज भी पुकार रहा है, मेरे पास आओ, इधर उधर मत जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जो शब्द है ना मेरे पास आओ, उसकी गहराई को समझ जाना, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वो आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहता है। इसी वर्ष में वो आपको खुशी और आनंद, आमीन, आपके जीवन को बदलता हुआ देखना चाहता है। आमीन। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो आज से आप फैसला करें कि परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं और मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा, मैं आत्माओं को बचाया करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और शांत होकर प्रभु को धन्यवाद दें। मन से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा, आपके बलिदान के द्वारा हम सब जीत चुके हैं। हर एक बोझ के ऊपर प्रभु जी हमने जीत पा ली है। आप हमारे बोझ को हल्का करने वाले परमेश्वर हैं। शैतान का अधिकार नहीं है कि वो हमारे ऊपर बोझ डाले। आज हम इस बात को जान चुके हैं, 2025 साल पहले परमेश्वर ने अपना बलिदान देकर हर एक बोझ को कुचल दिया है। मैं प्रार्थना में प्रभु जी मांगता हूं, जिनको आज ये कलाम की बात समझ में आ चुकी है, जिनको आपकी गहरी बात समझ में आ चुकी है, शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, पानी वाली रसोली, यूट्रस में रसोली, पेट में गोला, भारीपन, अरे बोझ, इनके शरीर में बीमारियों का बोझ बन के तू जहां भी बैठा है बाहर आ, मुंह खोल, चिल्ला और निकला। इनके शरीर में सर्वाइकल, दांत में दर्द, कंधे में दर्द, नाड़ियों में, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी, अरे छोड़ दे इनके शरीर को। जो बोझ बन के तू इनके शरीर में बैठा है, चल बाहर आ, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। निकला निकला, दौड़ कर आ, दौड़ कर। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर सूली पर जान देकर हम सबको, हर एक के बोझ को हल्का कर दिया है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।